एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विहान की माँ विहान से कहती है कि तू हाथ से इस रेत को फेंक दे, मैं तुझे सच बताती हूँ, तुझे सच जानना है ना, मैं बताती हूँ, लेकिन अपने आप को चोट मत पहुंचा। विहान उस रेत को अपने हाथों में से फेंक देता है और विहान की माँ कहती है कि भरोसे का सागर बहुत ज्यादा छोटा होता है, सच से शुरू और झूठ पे आकर खत्म। मैंने भी तुझसे झूठ कहा था, मुझे पता है कि आज के बाद से तू मुझ पे भरोसा करना भी बंद कर देगा, लेकिन कभी माँ कहना बंद मत करना, क्योंकि कुछ सच ना आग की लपटों की तरह होते हैं, अगर सामने आए तो पूरा ही संसार जला देते हैं। और तेरा भी सच कुछ ऐसा ही है विहान। मैं तुझसे सच छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं तुझे सच बता देती तो तू आम जिंदगी नहीं जी पाता। विहान कहता है आम जिंदगी? माँ आपको लगता है कि मैं अभी आम जिंदगी जी रहा हूँ? बचपन से लेके अभी तक मैं यही सोचता रहा कि मैं मेरे भाइयों और बहनों की तरह आम जिंदगी क्यों नहीं जी पाता हूँ। मेरा सच क्या है? और आपने वह सच मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। विहान की माँ कहती है कि तेरे पिता को एक बेटे की ख्वाहिश थी जो कि मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकी। मैं इस परिवार को संतान नहीं दे सकी और इसी के चलते वह मुझसे दूर हो गए और बदनाम गलियों में भटकने लगे और उन्हें वहाँ पर एक नचनिया से प्यार हो गया और उसी नचनिया के साथ उनका एक पुत्र हुआ, एक संतान हुई, जो कि थे तुम विहान। जो सिंदूर था ना, वह घुंघरू से हार गया। लेकिन तुम्हारे पिता की यह खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकी, क्योंकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि उनका बेटा जिसकी कोख से हुआ है वह कोई आम औरत नहीं बल्कि एक डायन है। इसी के साथ साथ हमें फ्लैशबैक में भी वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायन का पुत्र होता है। सभी लोग कहते हैं कि ये आगे जाके पूरे ही संसार पे राज करेगा, इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। अब जो विहान की असली माँ होती है वो विहान को हाथ में लेती है और कहती है कि ये तुम पे ही नहीं बल्कि हम सब पे राज करेगा। और ये सारी चीजें विहान के जो असली पापा होते हैं वो पेड़ के पीछे खड़े खड़े सुन लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से उन्हें पता चलता है कि जिससे वो प्यार करते थे वह नचनिया एक डायन है। विहान की माँ विहान की दादी से कहती है कि बोल दिया माँ, आज सब कुछ बोल दिया। ये सारी बातों को सुनकर विहान के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतने सालों के बाद विहान को यह पता चलता है कि जिस माँ को वो माँ समझता था बल्कि वह उसकी असली माँ है ही नहीं, और वह काली शक्तियों की रानी डायन का बेटा है। लिटरली विहान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। विहान रोते रोते अपने भाइयों से कहता है कि मैं डायन का बेटा हूँ, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। माँ सही बताओ, क्या मैं डायन का बेटा हूँ? विहान की माँ कहती है हाँ। और इसके आगे की कहानी हमें विहान की दादी बताती है, यह कहते हुए कि जैसे विहान के पापा को ये सच पता चला था वो वैसे ही हम लोगों के पास आए। वो हमसे विनती करने लगे कि हम किसी भी हालत में उनके बेटे यानी तुमको उस डायन से बचा लें। हालांकि हम उसे माफ तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने उसकी बात को मान लिया और तुम्हें तुम्हारी असली माँ यानी उस डायन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। तेरी इस माँ का फैसला था कि वो मासूम सा बच्चा यानी तू उस डायन के घर पे नहीं पलेगा। तुम्हारे पिता ने उस डायन को घर पे बुलाया और हमने प्रथम वंशियों के हथियार से उस डायन से युद्ध करा और तुम्हें उस डायन से अलग कर दिया। लेकिन हम डायन को पकड़ पाए उससे पहले ही डायन वहाँ से भाग जाती है और कुछ समय बाद हमारा फिर से डायन से सामना होता है और उस वक्त वह डायन तुम्हारे पिता को मार देती है। लेकिन इतने से में भी उसका मन नहीं भरा, वो बार बार तुझे लेने आती रही। हम उसकी शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमारी रक्षा के लिए रीवा वंशी आगे आए। रीवा वंशी जो कि डायनों से लड़ते हैं, इस पूरे ही संसार को डायन जैसी काली शक्तियों से बचाते हैं। उन्होंने हमारी रक्षा करी, उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से डायन को मार सकते हैं और हमने डायन को मार दिया। और उसके बाद से ही मैं तेरी माँ बन गई। विहान अपने चाचा, चाची, दादी और माँ की तरफ इशारा करके कहता है कि आपने मुझसे सच को छुपाया। विहान की माँ कहती है कि ये सब मेरे कहने पे, मैंने सबको कहा था कि तेको सच ना बताए ताकि तू एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। विहान कहता है नॉर्मल जिंदगी? मैं बात बात पे हवा में उड़ने लगता हूँ, मेरी माँ डायन है, मुझे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रेसलेट पहनना पड़ता है और आप कहती हो नॉर्मल जिंदगी। विहान कहता है कि माँ तुझे पता है ना कि मैं बचपन से ही हर एक सेकंड यही सोचता रहा कि मैं नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जी पाता हूँ और तू मुझसे हर चीज छुपाती रही। अगर आज ये सब नहीं होता तो तू क्या मुझे कभी भी सच नहीं बताती? तू कब तक मुझसे सच छुपाती? विहान की माँ कहती है कि हमेशा के लिए मैं तेरे को ये सच कभी भी नहीं बताती। अगर ये काल सर्प ग्रहण नहीं लगता तो मेरी मौत तक यह राज तुझे पता नहीं चलता और मेरी मौत के बाद मेरे साथ ही यह राज भी चला जाता। विहान अपनी माँ से पूछता है कि माँ जो कुछ भी हो रहा है क्या ये मेरी असली माँ कर रही है? विहान की माँ कहती है कि नहीं, वो कैसे कर सकती है, वो तो मर चुकी है, ये कोई और डायन है। विहान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी शक्तियाँ किसी और डायन से कैसे मिलती जुलती है। विहान कहता है कि माँ तूने सच कहा था कि भरोसे का सफर बहुत छोटा होता है, सच से शुरू और झूठ पे आके खत्म। मेरा भी तुझ पर से सारा भरोसा उठ गया है। इतना कह के विहान वहाँ से चला जाता है और विहान की माँ कूट कूट के रोने लगती है। विहान के जाने के बाद विहान की दादी कहती है कि तूने विहान को वह सच क्यों नहीं बताया जो कि विहान की माँ यानी कामिनी मरने से पहले कहकर गई थी कि कामिनी ने कहा था कि उसका खून तेरी परवरिश पे भारी पड़ेगा। विहान की माँ कहती है लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, मेरी परवरिश उसके खून पे भारी पड़ेगी। विहान इंसान ही रहेगा, वह शैतान नहीं बनेगा। मेरी वही परवरिश जिसने आज तक उसे गलत रास्ते पर जाने नहीं दिया। अगर वो किसी को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाता है तो उसके बारे में 1000 बार पछताता है। वो कैसे डायन के इरादों पे खड़ा उतर सकता है?
मेरी परवरिश डायन के अंश पे भारी पड़ेगी। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी यानी कुछ भी। अगर रीवा वंशी के लोगों ने कहा है कि उसकी शादी उसे बचाएगी तो 25 की उम्र से पहले पहले मैं उसकी शादी अवश्य करूंगी, जरूर करूंगी उसकी शादी, ताकि वह इस डायन के प्रभाव से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। विहान की दादी कहती है कि हम सभी जानते हैं कि विहान कितना जिद्दी है। अगर उसने हट पकड़ ली कि वो सच को जान के रहेगा तो वो किसी भी हद तक सच को जानने के लिए चला जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि सच को जानने के चक्कर में उसका सामना डायन से हो जाए, वही काली शक्तियों से हो जाए जिससे कि वो बना हुआ है। कहीं कामिनी की बात सच ना हो जाए बेटा, कहीं कामिनी की बात सच ना हो जाए, कहीं डायन उसे ले ना जाए। विहान की माँ कहती है कि आप रोइए मत, हम जरूर इसका समाधान निकाल लेंगे। अगले ही सीन में हमें गौरी दिखाई जाती है। गौरी जैसे ही कमरे के अंदर आती है वो चारू को रोता हुआ पाती है। वो देखती है कि चारू अकेले बैठकर रो रही होती है, उसके हाथ में एक कागज होता है। गौरी दौड़ी दौड़ी चारू के पास जाती है और कहती है कि चारू तू रो क्यों रही है, बताना क्या हुआ, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या। चारू कहती है कि दीदी मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया है। गौरी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो कितने अच्छे नंबर आए, इतने अच्छे नंबर में तो पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया कॉलेज है ना, वो भी मना नहीं करेगा, और फॉर्म तो मैंने खुद ने अपने हाथों से भरा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गौरी उस फॉर्म को पढ़ती है जहाँ पर उसके रिजेक्शन के बारे में लिखा होता है। गौरी कहती है कि मुझे एड्रेस दे, मैं जाती हूँ और अभी बात करती हूँ। जैसे ही चारू उसे एड्रेस देती है गौरी समझ जाती है कि यह एड्रेस तो विहान के घर का ही है, और वो ये भी समझ जाती है कि यह एडमिशन कैंसिल क्यों हुआ। गौरी कहती है कि तू टेंशन मत ले, अभी जाती हूँ और तेरा एडमिशन करवा के लाती हूँ। इस और हम विहान को देखते हैं जो कि अलग अलग किताबों को पढ़ रहा होता है, मानो उसके अंदर उसे कुछ चीज खोजनी हो, वो अपने सच के बारे में खोज रहा होता है। और उसी वक्त हर्ष और अर्जुन भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भैया आप यहाँ पे। विहान कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं डायन का अंश हूँ, तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। हर्ष और अर्जुन सारी किताबों को बंद करते हैं और कहते हैं कि भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपको सच नहीं पता था तो आप हमारे साथ कितने अच्छे से रहते थे, और सच पता चलने के बाद अचानक से ही आप हमसे ऐसा बर्ताव करने लगे। फिर विहान अपने दोनों ही भाइयों को गले लगाता है। विहान कहता है कि मुझे मेरे सच का पता लगाना होगा। हर्ष कहता है कि भैया आप कैसे लगाओगे, आपकी माँ तो इस दुनिया में रही ही नहीं। विहान कहता है कि मुझे उस डायन से मिलना होगा, मुझे उस डायन को कैद करना होगा, ताकि मैं वह सच जान पाऊं जो कि घर वाले अभी भी मुझसे छुपा रहे हैं। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि गौरी क्या करने वाली है। क्या गौरी विहान से मिलने जाएगी और चारू के एडमिशन के लिए बात करेगी। आखिर विहान ने गौरी की बहन का एडमिशन कैंसिल क्यों करवाया, आखिर उसकी गौरी की बहन से क्या दुश्मनी है। और दूसरी ओर विहान किस तरीके से अपने सच का पता लगाएगा, किस तरीके से वो अपनी शक्तियों का असली आधार पता करेगा। उसको उसकी माँ के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन अभी भी राज आधा अधूरा खुला है। जब तक विहान उस डायन को अच्छे से पकड़ नहीं लेगा तब तक वह उसे सच नहीं पता लगा सकता। इसीलिए वो किस तरीके की रणनीति बनाने वाला है, किस तरीके से वो डायन को पकड़ेगा, ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड्स में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।